नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। और आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ शायद वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज मैं खड़ा हूँ काशीपुर के सबसे पुराने, कह सकते हैं सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल रिछारिया हॉस्पिटल। डॉक्टर अरुण कुमार रिछारिया, जिनके लिए काशीपुर में काफ़ी कुछ बातें आपके द्वारा भी सुनी गई होंगी कि उनके यहाँ किसी को भी इलाज के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था, चाहे उसके पास जो धन की जो पूर्ति होती है वो करने की क्षमता हो या ना हो। परंतु ऐसे में आज वो जब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है वो हमारे बीच में काशीपुर में चलता है। काशीपुर क्या, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक भी लगातार जो है नाम सुनने में आता था डॉक्टर रिछारिया, जिनसे इलाज कराने के लिए दूर दूर क्षेत्रों से जो है लोग यहाँ पहुँचते थे और उनसे अपना इलाज कराते थे। उसी के चलते आज जो है रिछारिया हॉस्पिटल का पूर्णतः कह सकते हैं जीर्णोद्धार हुआ है। एक तरीके से उसकी नई शुरुआत दोबारा से हुई है, रिब्रांडिंग हुई है, क्योंकि एक ब्रांड था वो नाम डॉक्टर रिछारिया, तो उस ब्रांड को बरकरार रखा है और आज रिछारिया हॉस्पिटल दोबारा से आप सभी के सामने है। तो चलिए देखते हैं आज यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है, क्योंकि आज यहाँ पे दोबारा से शुभारंभ जो है अच्छी तरीके से किया जा रहा है। ओटी जो है यहाँ पर आ चुका है, इमरजेंसी आ चुकी है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और मेडिकल काफ़ी कुछ यहाँ नया आ चुका है। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, जसपुर विधायक यहाँ पर जुड़ेंगे, आदेश चौहान, साथ में और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी से हम वार्ता करेंगे और देखेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में उन लोगों का भी क्या कहना है। जैसे कि मेरे सहयोगी मानिक गुप्ता ने आपको पहले ही बता दिया है कि आज रिछारिया हॉस्पिटल में एक नई शुरुआत हुई है, तो उसी को लेकर हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पर खास होने वाला है। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नेहा मौजूद हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि मैम क्या यहाँ पर खास रहने वाला है, क्या लोगों के लिए नया एक आया है। ये हॉस्पिटल मेरे पिताजी डॉक्टर अरुण रिछारिया जी ने बनाया था। 30 साल हो गए थे इस बिल्डिंग को और ये उस ज़माने के हिसाब से बना हुआ था। अब समय के साथ हर चीज़ को बदलाव के, नएपन के, अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने इस हॉस्पिटल को एज़ पर करंट नॉर्म्स, जैसा बड़े हॉस्पिटल्स, मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल्स वगैरह का होता है, उस तरीके से हमने इसको अपग्रेड करने की कोशिश की है और काशीपुर में उसी स्तर की सुविधाएँ देने की कोशिश की है। इसीलिए हमने इस हॉस्पिटल में अभी 6 बेड का ICU बनाया है और हमने 2 नई मॉड्यूलर ओटीज़ बनाई हैं। तो अगर हम बात करें मॉड्यूलर ओटीज़ क्या होते हैं, ये इसके बारे में कुछ बताइए। मॉड्यूलर ओटी एक GI के ब्रिक्स के साथ पफ्ड पैनल से बना हुआ कंपार्टमेंट होता है। ये हमारी मॉड्यूलर ओटी है। अभी हम अंदर चल सकते हैं क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हुआ है। इसको आज रात को हम लोग फ्यूमिगेट करके कल से शुरू करेंगे। ये मॉड्यूलर ओटी का स्ट्रक्चर है। इसमें वॉल के चारों तरफ पफिंग हुई है। नीचे हमारी जो विनाइल फ्लोरिंग है वो शॉक प्रूफ है, उसमें करंट नहीं आता है। ये सारा सिस्टम, इसमें जो मॉड्यूलर सिस्टम होता है उसमें कोशिश ये की जाती है कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सीलिंग से टंगे हुए हों। जैसे हमारी लेप्रो ट्रॉली है, ये छत से लटक रही है, लाइट सारी छत से लटक रही हैं और ज़मीन क्लटर फ्री फर्श हो, गंदगी नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो, उसके लिए इसमें सेंट्रल AC और HEPA फिल्टर लगा होता है। HEPA फिल्टर में होता है और ये इसका दरवाज़ा जो होता है वैक्यूम दरवाज़ा होता है। एक बार जब OT का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो इसके अंदर की जो भी एयर है वो HEPA फिल्टर से क्लीन होती है। ये आप ये जो वेंट देख रहे हैं, इससे सारी गंदी हवा अंदर बाहर जाएगी। बाहर एक काफ़ी बड़ी मशीन लगी हुई है फ़िल्टर की, वो अंदर की मरीज़ की, हमारी या एनेस्थीसिया की जो दवाइयाँ हैं और उसमें जो कीटाणु हैं उसको क्लीन करके वापस AC के थ्रू ऊपर से क्लीन हवा अंदर आती है, तो क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे कि जब हम पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। तो ये हमने जाना कि पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए एक प्रॉपर हाईटेक तरीके से जो तैयारी यहाँ पर की गई है, जो सारी तैयारियाँ यहाँ पर हुई हैं, एक नए रूप में जो रिछारिया हॉस्पिटल फिर से आया है एक नए तरीके के साथ में, ताकि जो लेटेस्ट अपग्रेडेड जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके साथ में, ताकि
सुविधाओं की कमी ना हो सके। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में रिछारिया हॉस्पिटल एक नए अवतार में आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं अगर हम बात करें कि एक ऐसा नाम डॉक्टर अरुण कुमार रिछारिया, वो नाम जिसको हर कोई जानता रहा है, और अगर बात की जाए समाज सेवा की तो आसपास के सभी क्षेत्रों में भी वो नाम जो है एक अलग ही एक आयाम उन्होंने जो बनाया, उसको लेकर अगर हम बात करें तो मैम इस चीज़ को, वो एक समाज सेवा को लेकर जो एक नाम उनका बना था, उस चीज़ को लेकर क्या आगे होने वाला है? उस चीज़ को लेकर ये है, जब हमारे पिताजी ने मरीज़ों को देखा, उनकी सेवा की, उससे उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनके नाम को और बढ़ाएं और मरीज़ों की सेवा आगे करते रहें। इसीलिए हमने समय के साथ अपग्रेड होते हुए कम खर्चे में मरीज़ों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए डे केयर लेप्रोस्कोपी शुरू की है, जिसकी सुविधाएं मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में होती थी, अब वो सुविधा काशीपुर में भी उपलब्ध है। डे केयर लेप्रोस्कोपी में होता है ये है कि मरीज़ सुबह जल्दी ऑपरेट किया जाता है और उसी दिन शाम को या अगले दिन विदिन 24 आवर मरीज़ की छुट्टी अस्पताल से हो जाती है और मरीज़ खुद अपने पैरों पर चलते फिरते जाता है और अपने दैनिक कार्य धीरे धीरे घर पे खुद कर सकते हैं। तो ये मरीज़ों के लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। उसके अलावा हम लोग लेज़र लेकर आए हैं, लेज़र प्रोक्टोलॉजी और लेज़र यूरोगायनेकोलॉजी। लेज़र यूरोगायनेकोलॉजी में जिन महिलाओं को खांसते छींकते पेशाब छूटने की समस्या होती है, उम्र बढ़ने के साथ उनका जो पेशाब पे, यूरिन पे कंट्रोल कम हो जाता है, उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट लेकर हम लोग आए हैं। ये सुविधा भी हमारे इस कुमाऊं क्षेत्र में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो महिलाओं की समस्याओं का भी ध्यान रखा गया है और पूरे कुमाऊं में एक कह सकते हैं, कुमाऊं की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक खुशखबरी कह सकते हैं कि अब आपके लिए ये सुविधा जो है काशीपुर में ही उपलब्ध है, रिछारिया हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां पर आपको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो इसी तरह से और भी हम आपको बताते हैं कि क्या खास रहने वाला है। देखिए, रिछारिया अस्पताल एक पुराना जाना हुआ नाम है इस ज़िले का, काशीपुर का, और जो जिस तरीके से उन्होंने धर्मार्थ और सेवा करी है, वैसे ही उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अपने हॉस्पिटल में लेटेस्ट एडवांसमेंट लाए हैं। जो मेन लेटेस्ट एडवांसमेंट है वो है लेज़र। लेज़र एक तरीका है कुछ बीमारियों में, जैसे जो पाइल्स होती हैं या फिशर होते हैं, पेशेंट बेचारा पहले तो शर्म के मारे बताता नहीं है, फिर बताता है तो वो बंगाली डॉक्टर के पास जाता है, इधर जाता है, वहाँ उसका ऑपरेशन चीरे से कर दिया जाता है, जो कि उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। वो 1 महीने तक अपने घर पे पड़ा रहता है, जिससे उसका काम वाम सब बंद हो जाता है। अब जो हम लेटेस्ट टेक्निक लाए हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेज़र। लेज़र में हम क्या करते हैं, पेशेंट को लेज़र से उसके हेमरॉइड्स और पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि पेन रहित होता है पेशेंट, और उसमें एक बूंद खून भी नहीं निकलता है। पेशेंट 24 आवर से पहले डिस्चार्ज हो जाता है और वो पेन रहित होकर अगले 48 घंटे में अपने काम पे जा सकता है। दूसरा जो हम एडवांसमेंट लाए हैं वो लेप्रो का लाए हैं। लेप्रोस्कोपी जो हमारे यहाँ सेट है वो 3 चिप फुल HD है, जिससे हम सारे लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, पित्त की थैली का, बच्चेदानी का ऑपरेशन, गुर्दे की नली की पथरी का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन और गदूद का ऑपरेशन। और भविष्य में हम लोग हर्निया का ऑपरेशन भी लेप्रोस्कोपी से करने वाले हैं बहुत जल्दी। और हम लोग भविष्य में 3D लेप्रोस्कोपी लाने वाले हैं, जो कि बहुत ही लेटेस्ट एडवांसमेंट है, जो कि कुमाऊं में अभी किसी के पास नहीं है। अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि रिछारिया जो है पुराना है नाम है, अब रिछारिया को हमने एडवांस कर दिया है, तो बहुत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज़िले के फ़ायदा उठा सकें, बाहर से आएँ, कुमाऊं से आएँ, पहाड़ से आएँ, जो कि फ़ायदा उठाएँ, जल्दी डिस्चार्ज होके जाएँ, अपने काम पे जल्दी लौटेंगे तो उनका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। यही मुझसे सबसे धन्यवाद है।